ईद की आमद है और ईद की आमद से पहले हम सब अपने घरों में अपने फ्रिज में कुछ ना कुछ बना के ईद से पहले रख देते हैं और इसको फ्रीज़ कर देते हैं कि ताकि जब जिस दिन ईद हो उस दिन हम इसको बनाकर खाएं। तो उन सब इम्पोर्टेंट चीज़ों में से सबसे अहम चीज़ जो है वो है शामी कबाब। जी हाँ, आज मैं आपको बनाना सिखाने जाऊँगी बीफ शामी कबाब, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। बीफ शामी कबाब चिकन शामी कबाब से भी ज़्यादा मज़े के मुझे लगते हैं। तो आज मैं आपको इसकी फुल रेसिपी सिखाऊंगी कि बीफ शामी कबाब कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब, आई एम दुरा शहवार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो बीफ शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है और प्रेशर कुकर में जो मैं ऐड करने जाऊँगी वो मैंने यहाँ पे ले ली है चने की दाल। हाफ़ के जी मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है और इसको पहले से मैंने भिगो के रख दिया था। ये जब ये भिगो के आधा घंटा 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था और ये अच्छे से फूल जाएगी। आपको भी ये महसूस होगी कि अच्छे से जब ये फूल जाए, नरम हो जाए, तो इसको फिर हम बनाते हैं तो ये अच्छे से पक जाती है। तो सोक की भी मैंने इसके अंदर पहले से ये ऐड कर दी है दाल। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी पानी इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 2 लीटर, क्योंकि मैंने इसके अंदर बीफ शामी कबाब बनाई तो बीफ शामी कबाब के लिए पानी इसमें मैंने ज़्यादा ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है बोनलेस बीफ। ये बीफ मैंने लिया है 1 kg। हाफ़ के जी मैंने इसमें दाल ऐड की है तो इस और 1 kg मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है बीफ। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बटन चिलीज़, क्यूमन सीड्स 2 टेबलस्पून, गरम मसाला। इसमें मैंने तमाम जो चीज़ें ऐड की हैं वो आप वीडियो को पॉज करके आराम से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चाइनीज़ सॉल्ट 2 टेबलस्पून, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट के बाद सूखा धनिया। ये मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच यानी 2.5 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। तो 2.5 चम्मच इसके अंदर मैंने ये ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और इसमें आखिर में ऐड मैं कर दूंगी स्पाइसेस में से सॉल्ट हस्बे जायका। अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़ 9 अदद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं सब्ज़ मिर्चें। तो सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 to 3 टेबलस्पून। ये कूटा हुआ मैंने इसमें ऐड किया है ताकि इसका अच्छा टेस्ट आए। सिरका इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ताकि जो इसकी स्मेल है वो इसमें ना आए। तो अब इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करना ताकि सारा कुछ मिक्स हो जाए, क्योंकि मिक्स करने का मकसद ये है कि जो सब कुछ है ये नीचे सिर्फ ऊपर ना रहे, नीचे भी चला जाए ताकि इसके अंदर सारा जो जायका है वो अच्छे से आए। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी होने जा रही है, तो आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। और अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी 25 मिनट का वेट लगाऊंगी प्रेशर कुकर में ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। जी, तो 25 मिनट के बाद जो दाल है वो भी अच्छे से गल चुकी है और जो इसमें मैंने बीफ ऐड किया था वो भी अच्छे से गल चुका है। तो इन सब चीज़ों को मैं अगर आपको चम्मच की मदद से दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप कि अच्छे से बिल्कुल मैश हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। तो जो इसके अंदर जो बीफ है वो भी इसी में ही ऐड है। तो अब मैंने इसको मिक्स करना है। वो दूसरा जो इसका होगा प्रोसीजर वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले जो इसके अंदर जो हमने बीफ डाला हुआ है वो इसके अंदर से निकालते जाएंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे तो साथ साथ इसके अंदर से बीफ निकालते जाएंगे। तो इसको आप किसी भी मदद से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। आप इसको मैं इसको चम्मच की मदद से भी मिक्स करी, साथ में इसको घोटा भी आप लगा सकते हैं। और ये जो बीफ है ये जैसे जैसे हमारे सामने आई जाएगा ये मैं इसमें से निकालूंगी। आप एक ही मरतबा सारा इसके अंदर से बीफ अलग बर्तन में निकाल लें, क्योंकि हमने इसके जो बीफ है उसके रेशे करने हैं। तो इसके अंदर इसके रेशे नहीं हो सकेंगे, तो मैंने अलग बर्तन में इसका जो बीफ है वो निकाली है। अब इसको ठंडा करके तो इसकी जो जितनी भी इसके ये बोटियाँ हैं इसके हम कर लेंगे रेशा। श्रेडेड करना है इसको। अच्छे से श्रेड करने के बाद
तो ये जो दाल रह गई है अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप इसको किसी भी तरीके से आपको जैसे इजी लगता है आप इसको मिक्स करें। इसको बिल्कुल हमने मैश करना है और इसका जो पानी है वो बिल्कुल सुखा लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पानी को सुखाएंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। ये नीचे लग जाती है तो बहुत लो फ्लेम पे इसको सुखाना है पानी को। तो ये देख सकते हैं आप कि अच्छे से सूख चुका है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो उसका पानी रह गया था वो सूख चुका है और साथ में इसको मैश कर रहे हैं। तो अब इसको जो ये सूख गया है तो अब इसको जो अगला प्रोसीजर है वो मैं इसको करूँगी मैश, क्योंकि ये ज़्यादा पतला होगा तो कभी भी टिक्कियाँ नहीं बनेंगी। तो इसीलिए इसको सुखाना, इसको खुश्क करना लाजमी है जी। तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने इसको बिल्कुल जो मिक्स कर लिया दाल के इस मिक्सचर को। इसको अच्छे से घोटा लगा के, यानी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और जो ये बीफ है इसको भी मैंने श्रेड कर लिया है। तो ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको श्रेड करके रख दिया है। तो ये जो बीफ है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, इस दाल के मिक्सचर के अंदर। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं श्रेडेड मैंने बीफ इसमें ऐड कर दिया। और इसको ऐड कर लेने के बाद इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना है। हाथ आपके मेक श्योर कि आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, अच्छे से आपने इसको वॉश किया हुआ हो। तो उसके बाद मिक्स कर लेंगे इसको सारा, आप दोनों हाथों की मदद से कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपको मैं खुले बर्तन में अगर आपको दिखा सकूं तो ये देख सकते हैं आप कि अच्छे से जो दाल है और जो बीफ है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब इसके अंदर इसकी बाइंडिंग के लिए मैं ऐड करूँगी अंडे। 4 अदद इसमें मैंने ऐड कर दिए अंडे, जो इसकी अच्छे से इसकी बाइंडिंग करेंगे। अंडों से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो टूटती भी नहीं है। तो पहले से ही अंडे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अंडों की स्मेल, किसी लोगों को होती है कि कुछ लोग होते हैं उनको अंडों की स्मेल पसंद नहीं होती, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसको बाद में भी इसको जब आप टिक्कियाँ बना लें, इसका शामी कबाब बना लें, तो आप इसको बाद में भी अंडा लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद अब इसको मिक्स कर लेने के बाद मैंने इस तरह की शेप में, गोल शेप में इसकी बना ली है, शामी कबाब की टिक्कियाँ बना ली हैं। तो ये इस तरह से मैंने सारी बना कर रख ली हैं। और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इस तरह करके आप इसको एयर टाइट डब्बे के अंदर इसको अच्छे से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी काफ़ी महीने चल जाएंगी, तो आपकी फ्रोज़न शामी कबाब बन जाएंगे। तो ये इसीलिए मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि आप ईद से पहले अपनी सारी तैयारियाँ करके रखें। तो अब इसको हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, तो इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया था और इसको अब मैं फ्राई करूँगी। इसको शैलो फ्राई करेंगे, इसको डीप फ्राई नहीं करना। इसको शैलो फ्राई करके तो जब इसका एक साइड से जब इसका कलर आ जाएगा तो इसको मैं टर्न कर दूँगी। तो टर्न करने के बाद इसको गोल्डन करना है। इसके ऊपर अंडा बिल्कुल नहीं आखिर में लगाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अंडा जो है वो इसमें डाल दिया था अंदर ही, तो इसीलिए ये बिल्कुल टूटेगी भी नहीं और बहुत मज़ेदार सी रेशेदार ये कबाब बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो एक साइड से जब गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो मैंने एक साइड से कर लिए हैं, तो वो जो बाकी की हैं वो रहती हैं। तो बिल्कुल रेडी है। तो जी मैंने इसको अब कर लिया डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी तैयार है। डिश आउट करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि रेशेदार कबाब बाज़ार से भी बेहतरीन आप अपने घर में बना सकते हैं और बहुत मज़े की ये टिक्कियाँ बनती हैं। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे कि बहुत मज़े की ये टिक्कियाँ बनती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। तो आपको मेरे चैनल पे चिकन शामी कबाब भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको चिकन शामी कबाब की रेसिपी चाहिए तो वो आपको आई बटन पे मिल